हेलो बच्चे, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स होगा 2.0। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आज हम दोनों सीखेंगे, क्योंकि जब तक आप इंटीजर्स का नहीं सीखेंगे तब तक आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन या उसका मल्टीप्लिकेशन आप नहीं समझ पाएंगे और नहीं सीख पाएंगे कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीजर्स का समझना। अगर आपको इंटीजर्स वाला समझ में आ जाएगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपको एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बेसिक टर्म्स ऑफ अलजेब्रा का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो। उसके बाद आप ये पार्ट 3 अलजेब्रा का इसी तरह से चलेगा। फिर हमको एलसीएम एचसीएफ तक करेंगे और एक वीडियो हम डालेंगे जिसमें 2-3 वीडियो हम डालेंगे जिसमें अलजेब्रा का सिर्फ प्रैक्टिस रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। उसमें एडिशन का प्रैक्टिस करवाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, एलसीएम एचसीएफ सब चीज का 3-4 वीडियो में पार्ट बाय पार्ट। अभी सिर्फ हम आपको सिखा रहे हैं। अभी जो हम आपको डाल रहे हैं सिर्फ कंसेप्चुअल वीडियो है। हर चीज का आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं, करते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट। पहले आप ये सीख ले, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला भी वीडियो में डालेंगे और बहुत अच्छे से डालेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सीखते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये एडिशन का वीडियो हमने डाल चुका है और आज हम देखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चे हम यहाँ देखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप सैनिक स्कूल का तैयारी, नवोदय स्कूल का तैयारी या फिर मिलिट्री स्कूल का या फिर ओलंपियाड वगैरह आईएमओ ये सब का तैयारी करते हैं आप 5 क्लास में 6 क्लास में, तो ये बेसिक चीज है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज तक कहाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आज हम सीखेंगे। तो उससे पहले हम इंटीजर्स का समझेंगे, फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें टर्म्स आएंगे, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स आएंगे जिसमें मोनोमियल आएंगे, ट्राइनोमियल आएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम आपको बता चुके हैं ये सब। ठीक है, आज हम सबसे पहले इंटीजर्स का सीखेंगे। तो इंटीजर्स में अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इंटीजर्स का जब हम एडिशन देखे थे, क्या देखे थे, एडिशन वाला पार्ट हम देखे थे। तो एडिशन वाले पार्ट में हम क्या किए थे, अगर सेम साइन था तो हम यहाँ पे क्या किए थे, ऐड किए थे, और डिफरेंट साइन था तो हम इसमें क्या किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। मतलब अगर हम एडिशन कर रहे हैं और साइन सेम है तो हम एडिशन के हिसाब से ऐड किए और इसके हिसाब से सब्ट्रैक्ट। उसी तरह से अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ध्यान रखना है, अगर आपका सेम साइन रहेगा तो हम सेम साइन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट साइन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सीधा इसका उल्टा, सीधा किसका उल्टा, किसका, एडिशन का। अगर इंटीजर्स का एडिशन हम करते हैं तो जिसमें हमको सेम साइन मिलता है उसमें ऐड करते हैं, जिसमें डिफरेंट साइन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही इंटीजर्स का आपका सब्ट्रैक्शन मिलेगा तो सेम साइन रहेगा तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करेंगे, और साइन हम उसी का देंगे जिसका साइन क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कैसे करते हैं। जैसे आपको लिखा रहेगा क्या, -5 फ्रॉम -10। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -10, मतलब -5 को -10 के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे, फ्रॉम -10 मीन्स -10 को हम यहाँ रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -5। अब ध्यान से देखिए, 10 के पहले का क्या का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, और 5 के पहले भी क्या का साइन है, माइनस का साइन है। मतलब सॉरी, 10 के पहले भी माइनस का साइन, 5 के पहले भी क्या, माइनस का साइन। तो अगर देखा जाए तो साइन दोनों का क्या है, सेम है। दोनों का साइन क्या है, सेम है। ध्यान से देखिए, जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इंटीजर्स का तो सेम साइन हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बताइए 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, और साइन किसका होगा, साइन होगा माइनस का, जैसे हम यहाँ पे क्या लिख दिए, -5 हम लिख दिए। आया समझ में, ये था एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमको लिखा रहा है आपके -3 फ्रॉम -3 फ्रॉम 7, -3 फ्रॉम 7, तो हम क्या लिखेंगे, 7, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। ध्यान से देखिए, 7 के पहले क्या का साइन है, प्लस का साइन है, 3 के पहले क्या का साइन है, माइनस का साइन है, और साइन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। और जब सब्ट्रैक्ट रहता है तो डिफरेंट साइन हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10 आएगा। क्या आएगा हमारा, 10 आएगा। साइन किसका होगा, जिसका साइन बड़ा रहेगा। 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर मान लिया आपको ये चीज याद नहीं है तो जो जैसे लिखा पहले आप उसको लिखिए, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ तो -10 माइनस ब्रैकेट में -5। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा थोड़ा अभी हम आपको बताएंगे, जब अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन पढ़ाएंगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे, तब हम बताएंगे। ये जो -10 है, यहाँ पे -10 तो हम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ देखिए हम कहते हैं तो -10 तो हम लिखेंगे, और ये माइनस और माइनस को जब हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +5। और जब हम इसको करेंगे तो अब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एडिशन का रूल आप यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। एडिशन में डिफरेंट साइन हम क्या किए थे, सेपरेट किए थे। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचा 5, यहाँ पे माइनस क्या हो गया साइन। ध्यान से देखिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट वाला रूल कर रहे अलाउ तो हमको -5 मिल रहा है, और एडिशन वाला भी कर रहे तो हमको क्या मिल रहा है, -5 ही मिल रहा है। जैसे अगर उसी तरह से हम इस वीडियो में भी देख सॉरी इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे क्या है -3 फ्रॉम 7। अगर देखा जाए तो 7 यहाँ पे देखिए हम लिखे और 7, ठीक है 7 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या 3, 7 और 3 10। आया समझ में, मतलब कि इसके जो ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट से आप बाहर सबको निकालिए, फिर आप एडिशन का रूल इस पे अप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो फिर सब्ट्रैक्शन का याद रखिए, सब्ट्रैक्ट ऐड। अब देखिए क्या सब्ट्रैक्शन वाला जो ये रूल है, ये जो सब्ट्रैक्शन वाला है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है ऑटोमेटिक जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एडिशन का रूल उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन का रूल हम उसमें लगा देते हैं। लेकिन इसका जरूरत आपको पड़ेगा कहाँ, जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सीखेंगे, सॉरी डिवीजन सीखेंगे, तो वहां पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा। किसका, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। ये तो था सीधा लीनियर में हम आपको बता दिए। अगर आपको लाइन से अगर इसको सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, -5 फ्रॉम -10। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं क्या, -10, ठीक है, फ्रॉम -10, मतलब कि -10 आपका बड़ा है, ठीक है, मतलब -10 से -5 को आप यहाँ क्या लिखेंगे, -5। अब देखिए 5 के पहले क्या का साइन है, माइनस का, तो आप इसका साइन आप सिर्फ क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। किसमें, सब्ट्रैक्शन में। किसमें, सब्ट्रैक्शन के। अब देखिए 5 का जो साइन है वो माइनस ना होकर के वो साइन क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया। क्या का साइन हो गया, प्लस का साइन। अब देखिए 5 के पहले प्लस का साइन, 10 के पहले माइनस का साइन। तो डिफरेंट साइन में एडिशन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप जैसे आप यहाँ पे साइन चेंज कर दिए तो यहाँ पे आप एडिशन का रूल लगा देंगे। तो 10 है, 10 में से +5, मतलब 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5। साइन किसका होगा, तो जो बड़ा रहेगा, यहाँ पे देखिए -5। तो देखिए आपको हम 3 मेथड बताएं सब्ट्रैक्ट करने का। एक तो पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। आपको जो सा समझ में आता है आप उससे कर ले, उससे आप सीख सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है क्या, 7 -3। इसको सब्ट्रैक्ट तो कैसे लिखेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे क्या, -3, और नीचे में क्या लिखेंगे 10, सॉरी -3 फ्रॉम 7, -3 फ्रॉम 7। तो ऊपर में लिखेंगे 7, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए 3 के पहले क्या का साइन है, माइनस का साइन है, यहाँ माइनस। तो इसका साइन हम चेंज करते हैं, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए 3 के पहले भी प्लस का साइन, 7 के पहले भी प्लस का साइन, तो दोनों का साइन सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। क्या लिखेंगे 10। आया समझ में। तो याद रखेंगे इंटीजर्स का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें अगर सेम साइन रहेगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी साइन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाते हैं और दोनों को साइन को आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल साइन बनाते हैं, जैसे 7 + 3, तो आप सीधा फिर एडिशन वाला रूल अप्लाई हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे और इस दोनों सोल्यूशन में आप हमने एडिशन का रूल अप्लाई किया। क्यों, क्योंकि हमने इसका साइन क्या किया, चेंज कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन पता है तो, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें यस और नो, हम फिर से आपको इस वीडियो को समझाएंगे। और वो वीडियो आपको मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे सेम तरह का वीडियो हम नहीं डाल सकते, ठीक है। आपको अगर ये इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें हमें समझ में नहीं आया, हम इसी का सेम वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहां पर आपको इस डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है, पहले आप इस पे ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे अलजेब्रिक हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, -3x फ्रॉम 5x। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखा जाएगा क्या, 3x + y फ्रॉम 5y - x। ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 2x² - 5y फ्रॉम 3x फ्रॉम 3x²। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ओके। जैसे रहेगा क्या, 2x² फ्रॉम 5x² + 2y। इस तरह का क्वेश्चन हो गया।
ये सब क्वेश्चन आपको करने, ये 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन आपको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता देंगे। ठीक है, पहले आप देखिए तो अलजेब्रिक जो लिखा इसमें -3x और 5x, क्या है -3x और 5x, आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों के दोनों क्या है, मोनोमियल है, दोनों क्या है, मोनोमियल। तो ये तो बहुत आसान से क्या कर सकते हैं, 5x -3x फ्रॉम 5x, तो इसको आप कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, क्योंकि -6 को 5x में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान से देखिए 5x के पहले क्या का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, 3x के पहले क्या का साइन है, निगेटिव का साइन है, और जब साइन डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइन में ऐड करते हैं। किसको ऐड करेंगे, तो x को। एडिशन आप अभी हमने पढ़ा होगा, ठीक है, एडिशन तो ऐड कीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ हम क्या डालेंगे x, साइन किसका होगा, जो बड़ा है। अब देखिए 3 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव, ये के यही साइन आ जाएगा। इसको आप एक तरीका और कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, जैसे ये लिखा क्या 5x माइनस ब्रैकेट में -3x, तो आप लिखे यहाँ पे 5 माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, सॉरी 5x माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3x, 5x और 3x क्या हो जाएगा 8x। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो जो आपको भी बताए थे, क्या है, तो -6 को 5x में से करना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 5x ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और नीचे में क्या लिखेंगे -3x, और हम बताए थे जब सब्ट्रैक्ट रहेगा तो जो नीचे में जो टर्म रहेगा, ठीक है, जो नीचे जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका हम साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन देंगे। अब देखिए 3x का भी पॉजिटिव साइन, 5x का भी पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम हो गया, तो यहाँ पे एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा 8x। ध्यान से देखिए 8x आ गया। आपको जौन सा मेथड अप्लाई करना है वो मेथड आप अप्लाई कीजिए और आपका क्वेश्चन क्या होंगे, बन जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया होगा समझ में। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, हम देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 3x + y फ्रॉम 5 - x। अब देखिए इसको हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आया समझ में। अब देखिए इसको जो हम पहला तरीका होता है सेम साइन इसमें नहीं करना, क्योंकि इसमें देखिए दो टर्म है, इसमें क्या है, दो टर्म है, और साइन का इसमें फर्क पड़ जाएगा, इसमें साइन का क्या हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो इसको क्वेश्चन तक देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, जैसे लिखा है क्या 3x + y फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम क्या हो जाएगा 5y - x, 5y - x, इसको किसे करें, फ्रॉम 5y, तो मतलब 5y - x को हम पहले लिखेंगे, 5y - x फ्रॉम मतलब माइनस, और हम क्या लिखेंगे 3x + y, क्या लिखेंगे -3x + y। अब देखिए ब्रैकेट्स इसको बाहर कीजिए, क्या कीजिए, ब्रैकेट्स 5x 5y। देखिए जब भी बाइनोमियल रहेगा, ट्राइनोमियल रहेगा, सब्ट्रैक्ट में जैसे ही आ गया, आप हमेशा ब्रैकेट से बाहर करके ही करना लिनियर में, अगर नहीं करोगे ऐसा तो आपका क्वेश्चन गलती हो सकता है, ठीक है। 5y - x, अब देखिए -3 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -x, और ये माइनस इस प्लस के साथ, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये क्या हो जाएगा -y। अब देखिए y वाला टर्म 5y, यहाँ पे -y, ओके 5y, ये दोनों देखिए लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है, तो अब लाइक टर्म को हम बताए थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म का ही करते हैं। ये देखिए 5y है -y, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एडिशनल रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट है, मतलब सब्ट्रैक्ट 5 में से y गया तो क्या बच गया 4y -x, माइनस दोनों का साइन सेम है तो क्या हो जाएगा -4x। आया समझ में। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 और जैसे लिखा है 3x + y 5x - y फ्रॉम, जो फ्रॉम के बाद आएगा उसको हम हमेशा ऊपर लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5x - x, 5y - x। अब देखिए 3x + y में देखिए जो सेम टर्म वाला है, जो लाइक टर्म है उसको सामने लिखिए, क्या है 3x, तो 3x को आप यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 3x पहले यहाँ क्या साइन है, कुछ का साइन है, मतलब प्लस का साइन है, यहाँ पे +y मतलब यहाँ पे y पहले कुछ नहीं तो प्लस का साइन। अभी हम बताए थे साइन को क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं, तो देखिए 3x से पहले प्लस का साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, y के पहले यहाँ भी माइनस का साइन हो जाएगा। अब देखिए 3x से पहले माइनस का साइन, x से पहले माइनस का साइन, दोनों का साइन क्या है, सेम है। जैसे ही दोनों का साइन सेम हो तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -4x। यहाँ देखिए y का साइन जो है निगेटिव में, और 5y का साइन क्या है पॉजिटिव में, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, और क्या हो जाएगा 4y, तो 4y - 4x। अब ध्यान से देखिए 4y - 4x, 4y - 4x आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 2x² - 5y फ्रॉम 3x², मतलब आपको स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है कि 3x² में से आप माइनस कीजिए किसको,
2x² माइनस 5y को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से सबको बाहर निकालिए। तो 3x² माइनस माइनस के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2x² के पहले क्या का साइन है, कुछ नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन है। और प्लस को जब हम इसके पहले प्लस वाला साइन को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अभी हम आपको मल्टीप्लीकेशन में बताएंगे ये रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² और ये माइनस और इस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 5y। अब ध्यान से देखिए, 3x² माइनस 2x² क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। साइन किसका होगा, जो बड़ा रहेगा, तो 3x² बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 5y। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में। अब आप इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हो फ्रॉम 3x², तो 3x² को ऊपर लिखिए प्लस। अब देखिए इसमें 3x² वाला टर्म, इसमें y वाला टर्म जो है इसके साथ नहीं है, तो आप यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 0y। क्योंकि हम सिर्फ y क्यों नहीं लिखे, 0 इसके साथ क्यों लगाया, क्योंकि हमको पता है अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब 3x² में अगर हम 0 ऐड कर भी देते हैं तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम -0 भी लिखते हैं तो इससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, इसलिए बस हम इसको नॉर्मली प्लस रखें ताकि हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे प्लस 0y लगा दिए अपने मन से। नेक्स्ट क्या है, 2x²। अब लिखिए 2x² माइनस 5, यहाँ पे लिखिए आप क्या, माइनस 5y। अब देखिए 5y के पहले क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन कर दिए। 2x² का पहले पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन कर दिए। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तब देखिए 0y में से 5y, तो दोनों का साइन सेम है, तो ऐसे भी हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। 5y के सामने क्या है, प्लस, तो आप यहाँ लिख दिया क्या, प्लस 5y। अब देखिए 3x² 2x², दोनों का साइन ध्यान से देखिए डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि जैसे हम साइन चेंज किए, तो साइन जो चेंज हुआ, ये माइनस वाला साइन, ये माइनस का साइन 2x² के साथ आएगा, तो ये हो गया -2x²। और 3x² में से जब हम 2x² को माइनस करेंगे तो हमको बचेगा क्या, x²। और साइन हम किसका देंगे, जो साइन हमारा बड़ा रहेगा उसी साइन को हम यहाँ पे देंगे। अब 3x² का साइन बड़ा है इसलिए x² के साथ हम प्लस का ही साइन देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं 2-3 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब देखिए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 2x² फ्रॉम 5x² प्लस 2y। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम 5x² प्लस 2y कैसे हम लिखेंगे, 5x² प्लस 2y माइनस 2x²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 5x² प्लस 2y माइनस 2x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2x², यहाँ 5। अब देखिए x² का साइन क्या है, निगेटिव है, 5x² का क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। हम ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ये दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्यों, तो क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, 5x² में से 2x² जाएगा तो क्या बचेगा, 3x का स्क्वायर। साइन किसका हो, जिसका बड़ा रहेगा, तो 5x² का साइन बड़ा है इसलिए हम प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस 2y, क्या लिख देंगे, प्लस 2y, क्योंकि 2y तो कोई टर्म नहीं, यहाँ पे 2y इसका आंसर। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है, फ्रॉम 5x, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 5x² प्लस 2y, ठीक है। 2x² एक ही टर्म है, तो आप यहाँ और लिख देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे 2x², इसके साथ y वाला टर्म नहीं है, तो अपने मन से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 0y लगा देंगे, ओके। अब देखिए साइन इसका सेम किए, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का साइन, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का साइन। अब देखिए 0 के पहले माइनस का साइन या प्लस का साइन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो जो प्लस 2y बचा है तो प्लस 2y, आप यहाँ पे प्लस 2y ही रहेगा। अब देखिए 5x² और 2x² दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, तो हम दोनों को सेपरेट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, ओके। साइन किसका होगा, तो जो बड़ा है तो 5x² बड़ा है इसी के पहले प्लस का साइन होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन था सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इस वीडियो में आपको थोड़ा आपको हम बताएंगे मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या सब पार्ट पढ़ना है, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे और उसके बाद फिर डिवीजन वाला हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी ये सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये बहुत ही आसान है। उसमें आपको थोड़ा अलजेब्रा का नॉलेज होना, अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो भी हम आपको
एक्सपोनेंट का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो आज अभी हम आपको एक्सपोनेंट का थोड़ा थोड़ा बताए, एक्सपोनेंट का थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पूरी तरह से अच्छे से तरह से हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है और हमसे वीडियो ज्यादा लंबा, सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने में वीडियो लंबा हो जाए, तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, छोटा छोटा वीडियो रहे एक एक टॉपिक का, वो ज्यादा अच्छा होता है। इसमें हम थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंट वाला पार्ट बता देते हैं, ठीक है। जब आपको एक्सपोनेंट समझ में आएगा तो फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए बच्चे, एक्सपोनेंट का ये सारे टर्म है, जो ये सब बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे तब, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो मे भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन है आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और इसका डिवीजन भी आप अच्छे से समझेंगे। इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो एक्सपोनेंट देखिए समझिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे एक टर्म लिखे हैं एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर ए, तो देखिए ए को हम लोग बोलते हैं क्या, ए को हम लोग बोलते हैं पावर, ए को हम लोग क्या बोलते हैं पावर, और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेस, ठीक है। इसको और भी दूसरा नाम है, उस पर आप फोकस मत कीजिए, बस आप ये समझिए जितना आपको भी समझना है इस चैप्टर में। ये हम आपको एक्सपोनेंट डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, एक्सपोनेंट बस हम आपको बेसिक टर्म आपको बता रहे हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन में। ए को क्या बोलते हैं पावर, एक्स को क्या बोलते हैं बेस। अब ध्यान से देखिएगा एक्सपोनेंट में क्या होता है, जब ऐसा हो कि x का पावर a हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, और x का पावर क्या हो b हो, x का पावर क्या हो a हो मल्टीप्लाई x का पावर b, मतलब दोनों का बेस देखिए आप ध्यान से, तो दोनों का बेस क्या है सेम है, इसका भी बेस क्या है x, इसका भी बेस क्या है x। जब दोनों का बेस सेम हो तो हम पावर को क्या करते हैं आपस में ऐड कर देते हैं, पावर डिफरेंट हो मतलब कि बेस जो है वो बेस सेम हो और पावर क्या हो डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं ये जो बेस है बेस को हम कॉमन लेते हैं x, और इसका जो डिफरेंट पावर है दोनों डिफरेंट पावर को हम आपस में ऐड कर देते हैं a प्लस बी। आया समझ में, जैसे अगर हमारा लिखा रहेगा क्या x का पावर 2 मल्टीप्लाई विथ x का पावर 3, तो हम इसको आंख बंद कर लिखेंगे x का पावर, क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी, दोनों का बेस सेम है, तो इसके पावर को ऐड करेंगे 2 और प्लस 3, तो x का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x का पावर 5। आया समझ में, तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं x का पावर a प्लस बी। नेक्स्ट है x का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर e, आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है x का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस इससे आपको मतलब नहीं, आपको बस ये समझना है जब डिवीजन में रहेगा, क्या में रहेगा डिवीजन में, तो अगर बेस सेम रहेगा और पावर डिफरेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे फिर से हम बेस को कॉमन लेंगे x, और इसके पावर को आपस में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हो जाएगा क्या a माइनस बी, इसके पावर क्या हो जाएंगे a माइनस बी आपस में सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे सॉरी पहले इसका एग्जांपल हम एक देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम देखें क्या x का पावर 4 डिवाइडेड बाई x का पावर 3, ध्यान से देखिए दोनों का बेस क्या है सेम है, तो हम क्या लिखेंगे x और पावर 4 तो मतलब 4 और माइनस 3, तो x का पावर क्या हो जाएगा 1, मतलब 1x बचेगा। अब देखिए x का पावर 1 बचेगा, x का 4 का मतलब क्या हो गया, x टू द पावर 4 का मतलब हो गया 1 2 x इंटू x इंटू x इंटू x डिवाइडेड बाई x इंटू x इंटू x, 3x हो गया, 1 2 3 1 2 3 बचा कितना x, x का पावर 1 का मतलब क्या x। ओके, अब ध्यान से देखिए x का पावर 0, कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हम आंख बंद करके क्या लिखेंगे 1, जैसे लिखा रहेगा 2 1 3 5 का पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और लिखा रहेगा ए बी होल का पावर 0, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और अगर लिखा रहेगा x सॉरी बाई का पावर 0, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1। कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, अगर उसका पावर -1 रहेगा तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे x है तो x का पावर क्या है -1 है, मतलब निगेटिव पावर जिसने हुआ, तो निगेटिव को हम हटाने के लिए क्या करते हैं जिस नंबर का पावर दिया हुआ है, जिस नंबर का मतलब x का पावर दिया हुआ है, तो ये जो बेस है बेस को हम सीधा रेसिप्रोकल करते हैं और पावर क्या होता है वही का वही रहेगा, जैसे x का पावर -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 1/x, क्या लिख सकते हैं 1/x। जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं, मान लीजिए इसे लिखा हुआ है क्या 2x का पावर -3, 2x का पावर -3, हम क्या बोले जिस नंबर पे
जिस नंबर पे निगेटिव का पावर है, निगेटिव का पावर है जिस नंबर पे, हम उस नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं। देखिए 2x का क्या है, निगेटिव पावर है, 2x का क्या है, निगेटिव पावर है, तो हम 2x का रेसिप्रोकल लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2x, और पावर जो है पावर वही रहेगा, पावर क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, आया समझ में? तो x पावर माइनस, अब जैसे मान लिया लिखा हुआ है क्या 2x, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, आपको हम बोलेंगे क्या कि इसका पावर को आप माइनस में किए, तो कुछ नहीं करना है, बस आप इसको 1/2x, यहाँ पे पावर -3 कर दीजिए आप, क्योंकि जैसे आप ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, a टू द पावर x एंड टू b टू द पावर x, a का पावर x है और b का पावर x है, मींस क्या है दोनों का, देखिए इस बार क्या हुआ, पावर दोनों का सेम है और बेस क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं करना, a इंटू बी, और जो कॉमन है उसको कॉमन लीजिए, a का पावर a इंटू बी का पावर x। ठीक है, a टू द पावर x डिवाइड बाई b टू पावर, इसको क्या लिखेंगे, a बाई x b बाई x, तो a बाई b, और ये पूरे का पावर आप x इस तरह से आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम दो चीज का ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज होगा मल्टीप्लीकेशन में, और इसका यूज होगा कहाँ, डिवीजन में हम इसका यूज करेंगे, ये दोनों का यूज करेंगे हम ज्यादा, तो ये दोनों चीज को आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है ये आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये था एक्सपोनेंट, रिवीजन के लिए बेसिक बता दिए, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ये सब का भी यूज आएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये दोनों टर्म का हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।